नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको हमारी इस वीडियो के अंदर जिसमें आज बात करने वाला हूं मैं वायरस टोटल प्लेटफॉर्म के बारे में। आज की तारीख में साइबर अटैक जो है ना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं, कंपनीज के ऊपर हो रहे हैं, एक इंडिविजुअल यूजर पे हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में जानने की बहुत जरूरत है कि क्या ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहां से हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, हम स्कैन कर सकें। इवन मालवेयर अगर हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखा होगा आपने कई बार जंग के अंदर है ना, एटम बम कई बार आपके सामने अगर गिर जाए, एटम बम तो नहीं, छोटा वाला बम भी अगर गिर जाए आपके सामने तो आपके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। पर वो फटे या ना फटे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर वो फटा तो आप तो गए। तो ऐसे ही हमारे होते हैं मालवेयर्स। मालवेयर्स क्या होता है, जैसे मैंने देखा है कई बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं तपन भाई की क्या है ना, क्या मालवेयर को डाउनलोड करने से हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। तो बता दूं मैं आपको, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे सिस्टम के अंदर अभी इस टाइम पे हजारों मालवेयर हैं, इसलिए मैंने एंटीवायरस अपना बंद रखता हूं। और वो मालवेयर में सिस्टम कुछ नहीं करते भाई, वो एक एटम बॉम्ब की तरह है जो मेरे कंप्यूटर में रखे हुए हैं। बस मेरे पसीने छूटते रहते हैं उनको अपने कंप्यूटर में डाल के। पर अगर मैंने उस पर क्लिक करा तो भाई मेरा सिस्टम तो गया। तो वही चीज है। तो रैंसमवेयर अटैक्स बहुत हो रहे हैं आज की तारीख में। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कोई भी अगर आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड करने से कुछ होता नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार ये सस्पिशियस फाइल है भाई, एक बार इसको एक बार टेस्ट करना बनता है, तो इस प्लेटफॉर्म पर आगे टेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने टेस्ट करने वाला हूं एक बहुत खतरनाक वायरस, ठीक है ना, जिसका नाम है जियोस स्पाई आई। आपने सुना होगा शायद से। जियोस स्पाई आई जो है ना, ये मोस्ट वांटेड है ना मालवेयर रह चुका है, ठीक है ना। इसका जो क्रिएटर है उसको ही पकड़ाने में आ चुका है। मतलब ये ना, ये हैकर था जिसने ये डेवलप करा था जियोस स्पाई आई। तो वो मेरे पास है, तो मैं उसको आज टेस्ट करने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किसी फाइल को टेस्ट कर सकते हैं, किसी यूआरएल को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार भाई इस वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं मालवेयर है तो उसको अगर टेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको लगे कि आपके वेबसाइट में शायद मालवेयर है तो फिर चेक कर सकते हैं आप। या फिर किसी आईपी एड्रेस को आपको टेस्ट करना, वो सारे काम ये कर देगा भाई। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अगर इससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, अगर लाइक नहीं करा तो कमेंट कर देना वीडियो खत्म होने के बाद में कि कैसी लगी ये जानकारी, और साथ में सब्सक्राइब कर देना हमारे साइबर कक्षा को, क्योंकि उसके ऊपर आपके आने वाले हैं बहुत सारी वीडियो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली जब आप साइट के ऊपर जाएंगे, साइट का नाम जो है वो है virustotal.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, जाके चेक कर लेना आप एक बार। virustotal.com टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, फाइल का ऑप्शन, यूआरएल और सर्च का ऑप्शन है। फाइल का ऑप्शन जो होगा, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, चूज फाइल करने का ऑप्शन तो दिख रहा होगा आपको मेरे सामने। अभी मैंने यहाँ पे है जियोस स्पाई आई। तो ये जियोस जो है एप्लीकेशन है, एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, और ये ई बैंकिंग ट्रोजन है बॉस। समझ में आ रहा है? ई बैंकिंग ट्रोजन, ठीक है। डबल क्लिक कर लेता हूं मैं इसको, और ये स्कैन करना चालू करा। आप देखते हैं स्कैन कर दिया इसने, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर दिया। 60 सिक्योरिटी वेंडर्स ने इसको बोला है कि भाई ये खतरा है। दिख रहा है नीचे, अपन देखते हैं, अपन नीचे आते हैं तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये सारे के सारे। अब मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे एंटीवायरस की डेफिनेशन अपडेटेड होती है। कई बार कुछ मालवेयर, जैसे हम लोग कंपनीज में वर्क करते हैं तो ना, कंपनीज में क्या होता है, जैसे कोई मालवेयर आ गया तो हम ऐसे नहीं कि मालवेयर आ गया तो एंटीवायरस डाल के हटा दो। हमें चेक करना पड़ता है कि ये मालवेयर अगर नहीं हट रहा तो कैसे हटेगा। तो उस कंडीशन में सभी करते हैं एक्चुअल में ऐसा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग कि भाई अगर मान लो मालवेयर आ गया तो कौन सा एंटीवायरस को हटा पाएगा। हो सकता है कि हमारी कंपनी ने जिसका लाइसेंस ले रखा है वो हटा ना पा रहा हो, तो उस कंडीशन में उसकी एक फाइल उठा के आप कहाँ डाल दो, इस वाले पोर्टल पे डाल दो। अपने आप बता देगा कि कौन कौन से एंटीवायरस इसको हटा सकते हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अलीबाबा अवस हटा सकता है इसको, काल्म ईवी हटा सकता है। उसके अलावा दिख रहा है बिट डिफेंडर हटा सकता है इसको, अवीरा तक हटा सकता है भाई इसको। तो समझ में आ रहा है मतलब कितना पुराना है। इसके हटा सकता है, एफ सिक्योर हटा सकता है इसको। तो ये सारे साइट, इन सारे सॉफ्टवेयर के नाम दे दिए जो जो इसको हटा सकते हैं। उसके अलावा इन सारे, क्योंकि इसको अनडिटेक्टेड है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ने डिटेक्ट कर दिया इसको कि इसको पता ही नहीं चल रहा कि ये मालवेयर है। यांडेक्स और अवस्थ मोबाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और ये सुपर एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बाइडू आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। बाकी सारे जितने भी है ना ये सब आइडेंटिफाई कर लेंगे। दिख रहा होगा आपको कैटेगरी यहाँ पे दे दी है कि कैटेगरी में क्या दे दिया इसने, ट्रोजन या फिर स्पाईवेयर, दोनों में से कोई एक चीज। और बिल्कुल सही बोला इसने कि ट्रोजन है ये, ठीक है ना। उसके अलावा फैमिली लेबल दे दिया यहाँ पे, जेड बॉट दे दिया, जबार नहीं बाबर दे दिया, और SMRL दे दिया। ये बेसिकली इसका फैमिली लेबल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली आप है ना किसी भी मालवेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। उसके अलावा अगर आपको डिटेल में जानना है तो डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं आप इसके ऊपर, तो डिटेल खुलेगी, और बिल्कुल खुल गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी इस पर्टिकुलर फाइल के बारे में। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये डिटेल मिल चुकी है आपके सामने, और ये सारी डिटेल्स बहुत ज़रूरी होती है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्या क्या कुछ कुछ काम की चीज़ें हैं क्या, हाँ बिल्कुल है, कुछ कुछ तो है। पहली बात तो हैश वैल्यू दे दी इस पर्टिकुलर फाइल का, ये दे दिया आपने SHA-1 दोनों को तीनों हैशेस दे दिए इसने, ठीक है ना। उसके अलावा नीचे और देख लें, हैश वैल्यू दे दिया, और नीचे आता हूँ थोड़ा सा मैं एक बार देख के, हिस्ट्री दे दी इसने, क्रेडिट कब क्रिएट हुआ था ये दे दिया इसने भाई, इसने टाइम पे क्रिएट हुआ, फर्स्ट सीन कब हुआ था पहली बार इंटरनेट पे, और लास्ट सबमिशन कब हुआ था ये दे दिया इसने। अभी मैंने लास्ट सबमिशन करा है 9 तारीख को, और लास्ट एनालिसिस कब करा था 2023 के अंदर 5, मतलब इस फाइल को किसी और ने भी एनालिसिस कर चुका है ऑलरेडी है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ये सारे नाम से ये आ चुका है ऑलरेडी, दिख रहा होगा आपको, ये सारे नाम से इसने डाला हुआ है।
इवन अगर आप इसके नाम और चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी बड़े से नाम आ जाएगा, ये सारे नाम से ये आया है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन हुआ है इसका। कंपाइलर प्रोडक्ट दे दिया इसके बारे में, हेडर दे दिया, हेडर क्या है इसका, ये हेडर दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेक्शन वगैरह दे दिया इसका। और इंपोर्ट दे रखा है, कौन सा DLL फाइल का यूज़ करता है ये दे दिया यहाँ पे, इंपोर्ट्स DLL, ठीक है ना। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ये बेसिकली मालवेयर एनालिसिस करने के लिए बहुत यूजफुल रहता है आपका, ठीक है ना। अगर आप मालवेयर एनालिसिस बैकग्राउंड से तो उस कंडीशन में आपको जहाँ समझ में आ पाएगा वाली चीज़। और ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे रिलेशन दे दिया, रिलेशन दे लेते क्या दे दिया इसने, रिलेशन, हाँ रिलेशन दे दिया इसका कि भाई इससे इस IP एड्रेस से रिलेशन है, IP, ओहो ये भी अच्छा है यार, डिटेक्टेड 2 बार, ऑटोनॉमस सिस्टम US। तो IP एड्रेस से रिलेशंस भी दे दिया इसने कि भाई कौन सा IP एड्रेस से कनेक्टिविटी दिखा रहा है ये, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या दे सकते हैं अपन, बंडल फाइल भी है। और क्या है ये देखो, 3 बंडल फाइल, PC रिसोर्स चिल्ड्रन, 5 कनेक्टेड IP एड्रेस। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ दी थी, मतलब आप दिख रहा है कि मालवेयर किस किस से कांटेक्ट कर रहा है, उसके IP एड्रेस तक दे दिया इसने कि भाई ये ट्रोजन है। ट्रोजन ऑब्वियसली बात है, जैसे आप ट्रोजन पर क्लिक करते हो ना तो ये अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट होना चाहेगा, उसके IP एड्रेस भाई ने दी थी। तो अभी देखो ये होता कैसे कैसे यूजफुल होता है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे लेट सपोज आपने कोई ट्रोजन पकड़ा, ठीक है ना, आपको आइडेंटिफाई होगा भाई ये ट्रोजन, ये फाइल जो है ना मेलिशियस फाइल, आपने करा इसको उठा के क्या कर दिया, डाल दिया वायरस टोटल पे डालने का क्या करोगे आप, इसको एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करके बताया कि भाई ये IP एड्रेस से इसका कनेक्शन हो सकता है, उन IP एड्रेस को आप अपने नेटवर्क में जाके फायरवॉल का रूल बना के ब्लॉक कर दोगे, खत्म बात एक ही बार में। ठीक बात है, समझ में आ गया आपको। तो अच्छा चीज दे रखा है इसने। ये बिहेवियर देख लेते हैं एक बार, बिहेवियर क्या कहता है इसका। तो बिहेवियर कहाँ कहेगा इसका, हाँ ठीक है। तो डिस्प्ले ग्रुप्ड सैंडबॉक्स रिपोर्ट दे दिया यहाँ पे, एक्टिविटीज नॉट रिक्वायर्ड, IDS रूल नॉट फाउंड, सिग्मा रूल नॉट फाउंड, ड्रॉप्ड फाइल 14 अदर दे रखा है, और IP नेटवर्क कॉम्स दे दिया 5, मित्र सिग्नेचर मैच कर रहा है। अब नीचे दिख रहा होगा आपको IP ट्रैफिक के ऊपर ये सब दे रखा है। अब एक्टिविटी में डिफेंसिव एविजन, ऑब्सर्वेटेड फाइल एंड और इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर पैकिंग दे रखा है DLL। तो ये इसकी एक्टिविटी समरी दे दिया है इसने इसका। और उसके अलावा फाइल सिस्टम एक्शन, तो भाई फाइल सिस्टम कहाँ कहाँ एक्शन कर रहा है, तो फाइल के पास दे दिए इसने, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बेसिकली देखो क्या होता है कि ना, अब आधे लोग बोले तो अपन भाई ये क्या बता रहा हूँ, समझ में आ ही नहीं रहा है हमारे, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये आपके जब आप मालवेयर एनालिसिस करने जाओगे ना तो वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है ना। हमें तो निकाल के देना होता है, अब अगला बंदा जो है वो इसके पूरा रिसर्च होता है। फाइल ड्रॉप्ड, कहाँ कहाँ ड्रॉप करा गया है, फाइल डिलीटेड क्या, कौन सी फाइल डिलीट करी हुई है, वो सब इसने बता दिया है इसके अंदर। रजिस्ट्री एक्शंस, भाई बहुत डिटेल में ये बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। प्रोसेस, कौन से प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं इसने दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। शेल कमांड, कौन से शेल कमांड उसने क्रिएट करे। प्रोसेस इंजेक्टेड, कौन से प्रोसेस इंजेक्ट करे, बाप रे बाप क्या क्या चीज़ें दे दी इसने। मतलब इस पर तो पूरा का पूरा ढंग से एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं अपन, ठीक है भाई, बहुत डिटेल में दे रहा है ये। कम्युनिटी चेक कर लेते कुछ है कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे। ओके यहाँ पे बस कुछ थोड़ा सा बेसिक दे रखा है इसके बारे में, कम्युनिटी में किसी ने कमेंट कर रखा है यहाँ पे। तो भाई ये जो है ना, मतलब अगर आप किसी मालवेयर को एनालिसिस करना है तो वायरस टोटल वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म मानता हूँ। इवन बहुत सारे बड़े बड़े ना सॉफ्टवेयर्स या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो ट्राई यूज इट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ना क्या किसी वायरस के अंदर, किसी फाइल के अंदर आप कैसे मालवेयर ढूंढ सकते हैं, और उसके लिंकेज जो है ना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ से लिंक है, क्या फैमिली और मालवेयर एनालिसिस के लिए ये इन्फॉर्मेशन कितनी हेल्पफुल रहेगी, इस चीज़ के लिए आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको और भी चीज़ें। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।